हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज जो है हम आपको बताने वाले हैं अगरबत्ती बिजनेस के बारे में। और उससे पहले मैं एक फीडबैक देना चाहूँगा। एक हिंदुस्तान ट्रेडर्स है जो कि भुवनेश्वर में है, जिनके मार्केटिंग मैनेजर जो हैं राजेंद्र साहू करके हैं, और एक प्रतिभा मैडम है जो कि हमेशा कॉन्टैक्ट करती है, फ़ोन पे बात करती है, कोई भी डीलिंग करती है। एक्चुअल में हुआ क्या, मैं उनके यहाँ से अगरबत्ती मेकिंग मशीन परचेज किया, और इसके लिए उन्होंने पहले फ़ोन पे मैंने बहुत सारी जगह पे इंक्वायरी किया, तो जो प्राइस मुझे लगा उस रेट पे हमने उनसे बात किया तो वो कम रेट पे एग्री हो गए। और जब मैं उन्होंने ऑफ़िस में बुलाया, बोले कि मेरे पास अभी भी 50 मशीन है। और जब मैं उनका ऑफ़िस विज़िट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको इसी रेट में हम मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस था, उससे अच्छा मशीन आपको देते हैं। एक्चुअल में मैं 200 किलोमीटर ट्रैवल करके गया था, तो मैं सोचा कि और कहाँ जाऊँ, यहीं से फ़ाइनल कर लेता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ये मशीन है उससे भी ज़्यादा फास्ट है, बहुत सारा कुछ जितना झूठ बोलना है उन्होंने बोला। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये मशीन आज ही आपको डिलीवर हो जाएंगे। उन्होंने ऑटो वाले से लाके बात भी करवा दिया, ट्रांसपोर्ट चार्ज इंक्लूडिंग बात हुआ, जो भी अमाउंट में फ़ाइनल हुआ। उसके बाद हमने जाके पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट किया। उनको पेमेंट करने के बाद जो है वो बोलते हैं कि नहीं, ये जो है आपको आज नहीं जा पाएगा, मेरा गाड़ी कल जाएगा। अगर आज आप ले जाना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, ये सिर्फ पेमेंट करने के बाद उनका तुरंत प्लान चेंज हो गया। अब हमने पेमेंट कर दिया तो अब कर भी क्या सकते थे, तो बोले एक दिन में क्या रखा है, कल आ जाएगा तो ठीक है। ऑफिस जाके विजिट कर ही लिए थे तो अगले दिन आ जाएगा मशीन, तो हमने वहाँ से चले आए। उसके बाद क्या हुआ, और उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, फ़ोन पे ही सारा डिस्कशन हो गया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेज है, जो भी रॉ मटेरियल उनसे लेंगे उसको मैन्युफैक्चर करके उनको वापस देंगे, उसका कॉस्ट 25 रुपीज़ पर केजी वो बोले थे कि हम वापस ले लेंगे आपसे। और एक दिन में 30 केजी टू 40 केजी मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इस बात पे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ये 30 टू 40 केजी नहीं होता है, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कभी स्टिक फंसेगा, कभी अदर प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो वो 30-40 केजी नहीं आएगा। अगर आप आधे घंटे सही से मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं और वो आधे घंटे का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा दिन में, तो वो जाता है उतना। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। इसके ये सारा चीज़ उन्होंने पहले बताया था कि 30-40 हो जाता है, तो मैं सोचा कि चलो कम भी होगा, 20 केजी भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट निकाला था और इसको स्टार्ट करने के लिए पूरा प्लान बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फिर मैं पिछले पेमेंट करने के बाद आता हूँ, उन्होंने वहाँ पे जो है जीएसटी बिल नहीं दिया। मैंने बिल का डिमांड किया तो उन्होंने जो है एक व्यापार ऐप है, उससे उन्होंने मेरे मोबाइल पे मैसेज कर दिया। दोस्तों, व्यापार ऐप गलत नहीं है, लेकिन अगर आप व्यापार ऐप से आपको मैसेज आता है तो उसका PDF कॉपी जब तक आपको मेल पे नहीं मिलता है जीएसटी बिल का, तब तक वो वैलिड नहीं होता है। मैसेज तो आप कोई भी डाउनलोड करके किसी को मैसेज कर सकते हैं वो अमाउंट का, लेकिन वैलिड तभी होगा जब तक वो PDF वहाँ से निकाल के आपको ना भेजे, तब तक वो वैलिड नहीं होता है। इन्होंने जीएसटी बिल भी नहीं दिया। इतना हो गया। इसके बाद क्या है, उन्होंने मशीन अगले दिन भेजा नहीं। हमेशा फ़ोन पे बोलते थे नेक्स्ट हफ्ते, अगले हफ्ते मशीन ख़त्म हो गया, एक ही था, ये हो गया वो हो गया, ऐसा करके उन्होंने 1.5 महीने के आसपास मुझे लटका के रखा। 1.5 महीने बाद जो है वो बोले कि हाँ, मेरे पास मशीन अवेलेबल हो गया है, ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको लगेगा। यानी 1.5 महीने बाद उन्होंने ऐसा प्लान किया। अब उसके बाद हम क्या करते, उनका ऑनर भी कॉल किया कि हम प्रगति के ट्रांसपोर्ट वाले बोल रहे हैं, प्रगति से आपके एरिया में हम मशीन लेके आ गए हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। राजेंद्र बाबू झूठ बोले थे। उनका लास्ट डिजिट नंबर जो है 1 है, उन्होंने कॉल किया था कि मैं ट्रांसपोर्टर बोल रहा हूँ, जबकि वो ऑनर था। उसके बाद
मैंने ड्राइवर से बात किया तो ड्राइवर बोला कि मैं अभी शाम में 5 बजे कि मैं अभी मशीन लोड कर रहा हूँ। आप सोच लीजिए, जो बंदा 12 बजे दिन में बोला आपके एरिया में मशीन आ चुका है, शाम में उसका ड्राइवर बोलता है मैं अभी मशीन लोड कर रहा हूँ। फाइनली 1.5 महीने बाद जो है मशीन मुझे मिल गया और उन्होंने बोला था कि आपको बिल और सारा डिटेल हम मशीन के साथ भेज रहे हैं, जबकि कुछ भी नहीं भेजा डिलीवरी चालान के अलावा। डिलीवरी चालान भी दिया तो उन्होंने बोला कि आप फ़ोटो रख लीजिए, ये वापस जाएगा। एक भी कॉपी ओरिजिनल हार्ड कॉपी नहीं दिया उन्होंने। मतलब इस तरह से इन्होंने फ्रॉडगिरी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरा उन्होंने ठगा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट को तो चूना लगाया। जीएसटी बिल वो दिया नहीं, जीएसटी सबमिशन लिया, मेरे से तो ले लिया लेकिन उन्होंने आगे दिया नहीं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से सावधान रहें। देखिए सेल करने वाले बहुत हैं, दूसरे जगह हैं, लेकिन ऐसे लोगों से, ऐसे दलाल टाइप के लोगों से आप सावधान रहें। और दूसरी बात, 25 रुपीज़ पर केजी जो उन्होंने बोला था मैन्युफैक्चरिंग चार्जेज, 4-5 महीने हो गए उन्होंने एक भी केजी बाय नहीं किया। वो बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्ज आपको लगेगा। ठीक, तो कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। दोस्तों फिलहाल मैं तो निकल गया हूँ, जहाँ प्लान किया था, जिस तरह से प्लान किया था, मैं नेक्स्ट अदर वर्क में शिफ्ट कर चुका हूँ, तो उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा ये मैसेज इसलिए देना मैं सही समझा क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरह के शिकार हो सकते हैं। इस तरह से पेमेंट करवा के उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज बाकी एक्स्ट्रा चीज़ वो डिमांड कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो है वो बोला कि हम ही आपसे परचेज कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मार्केटिंग आपको खुद करना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज़ ये तो हो गया उनका फीडबैक, हिंदुस्तान ट्रेडर्स का फीडबैक। और इसमें हम आपको बता दें, अगरबत्ती बिजनेस का प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो प्लानिंग से पहले आप इतना दिमाग में रख लीजिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो लॉस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब तक उसमें परफ्यूम और पैकिंग करके खुद नहीं उसको मार्केट में सेल करते हैं, खुद उसका मार्केटिंग नहीं करते हैं, तब तक काम होने वाला नहीं है, तब तक आपको प्रॉफिट सही मिलने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें। ये बिज़नेस चालू करने से पहले जो है आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको मार्केटिंग का प्लानिंग पहले होना चाहिए कोई भी बिज़नेस चालू करने से पहले। तो इतना हमने आपको ये चीज़ बताया। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। और ये जितना भी मैं डिस्कशन किया हो, ये जो 4 पॉइंट है, ये सभी मेरे पास ऑडियो और मैसेज मेरे गूगल ड्राइव में सेव है। अगर कोई चैलेंज करता है कहीं भी तो मैं अवेलेबल करवा सकता हूँ। मेरा क्या क्या डिस्कशन हुआ था, क्या बात हुआ था, सारा डिस्कशन है A to Z। इतने लंबे टाइम से क्या क्या झूठ बोला उन्होंने, क्या बोल के उन्होंने परचेज करवाया, ये सारा चीज़ है इसमें। लेकिन दोस्तों देखिए, जो इस तरह के गलत काम करते हैं एक ना एक दिन उसको स्टॉप लगाना पड़ता है। तो इसी तरह के फीडबैक के लिए हम आपको मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, आपको अगर कोई भी सस्पिशन है, कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, हम क्लियर करेंगे। अगर किन्हीं को मेल पे चाहिए, कोई ऐसा आदमी है तो अपना ईमेल आईडी नीचे दें, हम उनको डिटेल सेंड कर देंगे। वैसे ये इलीगल है, किसी का ये पर्सनल डिस्कशन हम शेयर नहीं कर सकते हैं। लीगली अगर मेरे पे कोई आरोप लगाता है तो वहाँ पे ज़रूर हम शो करेंगे कि जो भी डिस्कशन किया है ये गलत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।